आज हमारी बात परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस पर होगी। ठीक है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। ठीक, इसमें हम बात करेंगे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो इस तरीके से है, जैसे यदि आपके पास कोई एक इवेंट है, वह अकर कर रहा है एम डिफरेंट वे से, ठीक है, और एक दूसरा इवेंट है वो अकर कर रहा है एन डिफरेंट वे से, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज एम बाई एन, मतलब एम क्रॉस एन। ठीक है, ऐसे ही यदि आपके पास एक इवेंट है अकर कर रहा है एम डिफरेंट वे से, ठीक, और एक दूसरा इवेंट है वो अकर कर रहा है एन डिफरेंट वे से, ठीक, और फिर एक थर्ड इवेंट है वो अकर कर रहा है पी डिफरेंट वे से, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस आपका आएगा एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी। ओके, इस पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, विथ और विथआउट मीनिंग, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। इसमें देखो कितने लेटर्स हैं, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो जितने लेटर का वर्ड बनाना है उतने आप बॉक्स बना लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स आ गया, ये सेकंड बॉक्स आ गया, थर्ड बॉक्स आ गया, ये फोर्थ बॉक्स आ गया। चाहे मीनिंग निकले या ना निकले, विथ या विदाउट मीनिंग, ठीक है, तो जितने बॉक्स उतने इवेंट। ओके, तो पहले बॉक्स को फिल करने के आपके कितने तरीके होंगे। यहाँ पर आप आर को रख सकते हैं, या ओ को रख सकते हैं, या एस को रख सकते हैं, या ई को रख सकते हैं। तो पहला इवेंट अकर करने का 4 वेज, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब 4 लेटर में से कोई एक लेटर यहाँ आ चुका है। अब दूसरा इवेंट जो है वो दूसरा बॉक्स है। अब यहाँ पर आप इनमें से 4 में से तो एक आ गया है, ठीक, अब 3 बच्चे हैं, तो इसको फिल करने के 3 वेज। यहाँ पर ये काउंटिंग जो है ये बॉक्स की है, इसको मिटा देते हैं। तो इस इवेंट के अकर करने के 3 वेज। और अब हम थर्ड इवेंट पर बात करेंगे, यानी थर्ड बॉक्स पर। यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट यूज में आ चुके हैं, अभी 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कहो चाहे लेटर कहो, जनरली हम ऑब्जेक्ट के ही कहेंगे, ठीक है। तो इस इवेंट को अकर करने के 2 वेज। और लास्ट इवेंट के पास जब आप आएंगे तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें से कोई एक रहेगा, तो इसको फिल करने के 1 वेज। अभी आपने पढ़ा, तो जितने अकरेंस हैं इवेंट अकर कर रहे हैं उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 24। ओके, यह एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के,
कहने मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ से आपसे को 4 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं? फ्लैग्स हैं। आपको क्या करना है? सिग्नल्स बनाने हैं। और कितने, ठीक है, और कितने कलर का यूज करना है? 2 फ्लैग्स का। एक फ्लैग ऊपर होगा, एक फ्लैग नीचे। कहने का मतलब कि आप 2 बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे। 4 फ्लैग्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसको फिल करने के 4। और बचे कितने? अब यहाँ कोई 3 बचेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 4 में से कोई एक आएगा, कोई एक आ गया, ठीक है। कितने तरीके से आएंगे? 4 तरीके से, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब इसको फिल करने के 3 वेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 12। ओके। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 पे बात करेंगे। एग्जाम्पल 3 में आपसे कह रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, कैन बी फाउंड। बेटा जी 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इसलिए आपको 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक बॉक्स, एक 2 बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, कि कहाँ से आप 2 डिजिट का इवन नंबर बनाएंगे? फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इन्हीं से आपको क्या करना है? 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो एक आपने 2 बॉक्स बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर द इफ़ कंडीशन है, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर लेंगे दोबारा उसको फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, एक शर्त और है, जो आप नंबर बनाएंगे वह इवन नंबर बनाएंगे। तो इवन नंबर के अकॉर्डिंग ये जो आपका पहला बॉक्स है राइट से, उसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो ये सोचो। यहाँ पर जो भी आएगा इवन नंबर आएगा, ठीक है। नंबर ऐसे बनाना जैसे 12 14 32, ठीक है, 24, ऐसे नंबर बनाना है। तो इवन इस प्लेस पर इवन नंबर आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस बॉक्स को इवन नंबर से फिल करेंगे। तो हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2। तो इसको फिल करने के 2 तरीके, ठीक। इसमें से कोई एक आएगा, चाहे 2 आए चाहे 4 आए, ठीक। इसको ऐसे कहते हैं, यहाँ 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। 2 के आने का एक तरीका, 4 का आने का एक तरीका, एक 2 तरीका, ठीक। इसलिए यहाँ 2 आया। अब बेटा जी इस बॉक्स को फिल करना है, ये रिपीटेशन अलाउ है, यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है वो फिर से यहाँ आ सकता है। यानी कि अब भी आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको फिल करने के 5 तरीके। इसको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब एग्जाम्पल 4 पर। एग्जाम्पल 4 में फिर से आपको क्या बनाना है? सिग्नल्स बनाने हैं, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर शर्त ये आ गई है कि आपके पास टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, ओके। इन्हीं में से कोई 2, इसमें से आपको जो फ्लैग बनाने हैं, सिग्नल बनाने हैं, वो कम से कम एटलीस्ट, देखो यहाँ लिखा गया है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, ओके, 1 बिलो द अदर। इस ऑर्डर में आपको चलना है, ओके। तो आप कम से कम 2 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फ्लैग्स हैं आपके पास, 5 डिफरेंट फ्लैग्स, तो सबको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 2 यूज़ करें, ठीक है। तो सिग्नल जो के लिए कम से कम 2 के लिए बात चली है।
तो यानी कि आप 2 फ्लेक्स का भी बना सकते हैं, आप 3 का भी बना सकते हैं, आप 4 का भी बना सकते हैं, आप 5 का भी बना सकते हैं। तो यहाँ केस बनेगा, केस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। पहले आप 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, 2 के अकॉर्डिंग का काम करेंगे तो 2 बॉक्स बनाएंगे। तो इसको फिल करने का इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे? 5, क्योंकि 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। ओके, अब जो भी आप सिग्नल्स बनाएंगे वो किस तरीके से आपको बनाना है, देखो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 5 डिफरेंट फ्लैग्स में एक 5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा बॉक्स भरने के लिए 5 में से कोई 4 फ्लैग्स बचेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो इस तरीके से 2 फ्लैग सिग्नल्स कितने होंगे आपके पास? 20। ओके, तो ये केस 1 के अकॉर्डिंग आंसर आ गया कितना? 20। अब हम बात करेंगे जब आप 3 फ्लैग लेकर चलेंगे, यानी आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको 5 तरीके से फिल करेंगे, इसको 4 से, इसको 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 × 3, तो ये आ जाएगा 60। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा? 60। अब फिर उसके बाद आप आएंगे 4 फ्लैग लेकर सिग्नल बनाएंगे, 4 फ्लैग लेकर सिग्नल बनाएंगे फिर तो आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 4। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें आप रखेंगे 5, इसमें रखेंगे 4, इसमें रखेंगे 3, इसमें रखेंगे 2। तो अब आंसर कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 = 120। ठीक है, अब एक लास्ट केस होगा, ये 4 से आ गया। अब हम सारे फ्लैग लेकर सिग्नल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आया? 20 आया। 20 इसके अकॉर्डिंग कितना आया? 60। इसके अकॉर्डिंग कितना आया? 120। अब इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा? 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। ठीक है, और 5 फ्लैग्स से आपको बनाना है सिग्नल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो अब सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 320। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना आ जाएगा? 320। ओके बेटा जी, यहाँ जो 120 आया है इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 बॉक्स आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें 5 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, आपस मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग डिफिनीशन 1 पर। डिफिनीशन 1 क्या कहता है कि ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ओके, इस पर आपका थ्योरम नंबर 1 किस पर है? जब आपके पास सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, जब आपके पास सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हों, उस केस में परमुटेशन क्या होगा? थ्योरम नंबर 1। यहाँ पर द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, आर जो होगा वह 0 से ग्रेटर होगा और n से कम होगा या इक्वल होगा। इस बात को कैसे लिखा जाएगा? NPR से। ठीक है, आपके पास यदि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा?
यह इक्वल लिखा जाएगा n, n-1, n-2 एंड सो ऑन n-r+1। जो चीज़ यहाँ लिखा गया है इसी के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखो आते हैं फैक्टोरियल नोटेशन पर। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ये है कि द नोटेशन एंड फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल numbers, that is 1 multiply 2 multiply 3 multiply and so on n-1 multiply n। इस बात को कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल से। जैसे 1 multiply 2 को लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 1 multiply 2 multiply 3 को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 को लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ओके। इस पर आपका एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करेंगे, या 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 120 आएगा। 7 फैक्टोरियल का आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ये आंसर आएगा। ठीक है। 7 फैक्टोरियल का आंसर ये आया है, 5 फैक्टोरियल का आंसर ये है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है, यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है। ठीक। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आ जाएगा 42। ऐसे ही ये आपका देखो सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आता है। ये 12 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे 12 फैक्टोरियल 11, ऐसे लिखो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। ठीक। 10 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, जहाँ यहाँ 10 फैक्टोरियल है ना, इसलिए यहाँ रुक जाएंगे। जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल था तो 7 लिखे, 6 लिखे, 5 फैक्टोरियल पर रुक गए। तो ऐसे यहाँ 10 फैक्टोरियल है, 10 पर रुक गए। ठीक है। अगर यहाँ 9 फैक्टोरियल होता तो 10 लिखते, फिर 9 फैक्टोरियल पर रुक जाते। ओके। तो ये 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 66। यहाँ पर n की पोजीशन 5 रखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, r के पोजीशन 2 रखेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ये 5 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 फैक्टोरियल है। यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगी, ये 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो ये x/10 फैक्टोरियल है, तो इस 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पर क्या कर जाएंगे? रुक जाएंगे। यहाँ 8 फैक्टोरियल है ना, इसे रुक जाएंगे। अब इधर देखो 1/9 फैक्टोरियल है, तो उसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे 1/8 फैक्टोरियल। ठीक। आपका इक्वेशन ये बन गया। 1/8 फैक्टोरियल कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1/9 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर x/10 इंटू 9 बचेगा। ठीक। अच्छा, अब देखो ये आपका बन जाएगा 1/9, ये बनेगा 10/9, यहाँ 1/8 फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, यहाँ पर भी 8 फैक्टोरियल है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है। अब आप देखो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके। तो यहाँ पर आपका 10/9 आ गया, तो इधर कितना आया? इधर आपका आ गया x/10 इंटू 9। ठीक है। 9 से कैंसिल, 10 का इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। ओके। अब हम लोग थ्योरम 2 पे बात करेंगे। थ्योरम 1 जो था
डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर था, ठीक है, और वहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं था, ठीक है, थ्योरम ऑन नंबर 1 में। ओके, यहाँ पर आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डू नॉट रिपीट, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, वहाँ से आर ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, एक समय पर आर ऑब्जेक्ट आप ले रहे थे। और अब यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 में सब कुछ वैसे ही है, लेकिन अब यहाँ रिपीटेशन अलाउ है। टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन आर एट ए टाइम, अब भी वही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन अब आंसर क्या आ जाएगा, अब आंसर एन पावर आर आएगा। थ्योरम नंबर 1 में क्या आंसर आता था, एन पी आर आता था, इसमें क्या आंसर आएगा, एन पावर आर, ये एन पी आर, ये थ्योरम 2 है, ये थ्योरम नंबर 1 है, ठीक। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पर थे। अब जो आपका परम्यूटेशन होगा उसमें सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जैसे ये देखो रूट, और रूट में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, जिसमें वो 2 बार है, सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं हैं। जब ये सिचुएशन आएगी कि जब सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, तब आप परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए थ्योरम आपका 3 है। थ्योरम 3 क्या कहता है कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, ठीक है, p ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड, और सब क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हमारा आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे देखो आपका ये रूट है, ठीक है, रूट है ROOT, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको डिवाइड किया जाएगा, वो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 12। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल रुक जाइए, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। ओके, अब थ्योरम नंबर 4 क्या है, थ्योरम नंबर 4 है कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें P1 ऑब्जेक्ट्स 1 काइंड का है, P2 सेकंड काइंड का है, ठीक है, ऐसे ही PK kth काइंड, और जो बचते हैं सब डिफरेंट हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं उसको ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, और फिर जो P1 फैक्टोरियल लिख लेंगे, P2 फैक्टोरियल लिख लेंगे, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। इस पर देखो एग्जाम्पल 9, बिल्कुल इसी थ्योरम 4 पर है। तो देखो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपको बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। अब यहाँ थ्योरम कौन सा लगेगा आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, टोटल ऑब्जेक्ट आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जेक्ट हैं, और सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं हैं। अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तब तो आपका थ्योरम 1 लगता या थ्योरम 2 लगता, ठीक है, ओके। तो लेकिन सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं हैं, इसलिए थ्योरम 3 लगेगा या थ्योरम 4 लगेगा। थ्योरम 4 कब लगेगा, जब 2 या 2 से अधिक नंबर एक तरीके के हों। जैसे यहाँ देखो एक कितनी बार है,
यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ए कितनी बार आया? 4 टाइम्स आया। तो पहले कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल? 9, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर लिख लीजिए। ए कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब देखो एल कितनी बार है? ये यहाँ है, यहाँ है और है नहीं, अब नहीं है, तो 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए। इससे भी डिवाइड किया जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल का आप खोलो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, रुक जाइए, 4 फैक्टोरियल है, अपॉन 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बात कर रहा है